बात है सितंबर 1965 की। भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी और इसी जंग के मैदान में वर्ल्ड वॉर टू के बाद की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक लड़ी जाने वाली थी। और इस लड़ाई का नतीजा ये नंबर देखिए, 97। जी हाँ, 97। ये वो संख्या है उन मॉडर्न पावरफुल टैंकों की जो एक आर्मी ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर गंवा दिए। ये वो लड़ाई थी जिसने जंग का पासा ही पलट कर रख दिया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम से। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान था। मकसद साफ था, अपने जबरदस्त पैटर्न टैंकों के दम पर भारत के एक अहम हिस्से पर कब्जा करना। अब जरा दोनों तरफ की ताकत को देख लेते हैं। एक तरफ थे पाकिस्तान के अमेरिकी M47 और M48 पैटर्न टैंक, उस जमाने के सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक। और दूसरी तरफ भारत के पुराने सेंचुरियन और शर्मन टैंक। मतलब कागज पर तो ये मुकाबला एक तरफा लग रहा था। टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान बहुत बहुत आगे था। और हुआ भी वही। शुरू में पाकिस्तानी हमला जबरदस्त कामयाब रहा। 6 सितंबर को उन्होंने बॉर्डर पार किया, खेमकरन शहर पर कब्जा कर लिया और भारतीय जमीन पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक मजबूत दुश्मन का सामना करते हुए मेजर जनरल गुरबख्श सिंह की अगुवाई में इंडियन कमांड ने एक बेहद चालाक और हिम्मत वाली डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई। एक ऐसा प्लान जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और मजे की बात देखिए, ये लड़ाई जिस जगह पर लड़ी गई उसका नाम ही था असल उत्तर। मतलब एकदम सटीक जवाब। ऐसा लगता है मानो नाम में ही इस लड़ाई का नतीजा छिपा हुआ था। तो ये प्लान था क्या? ब्रिगेडियर थॉमस के थियोग्राज का ये मास्टर प्लान था। इसमें सबसे पहले तो जानबूझकर पीछे हटना था, फिर एक यू शेप्ड यानी घोड़े की नाल जैसा एक डिफेंसिव घेरा बनाना था, और सबसे बड़ा दांव, सिंचाई की नहरों को तोड़कर पूरे इलाके को पानी से भर देना था। मतलब जमीन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेना था। और फिर वो दिन आया, 8 सितंबर की सुबह। पाकिस्तानी टैंकों का काफिला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक बहुत बड़े, बहुत सोचे समझे जाल में फंसने वाले हैं। अब सवाल ये था कि एक कम ताकतवर सेना टेक्नोलॉजी में इतने आगे टैंकों की फौज को कैसे रोक सकती थी, कैसे हरा सकती थी? और इसका जवाब बड़ा ही हैरान करने वाला था। कोई हाईटेक हथियार नहीं, बल्कि गन्ने के खेत। जी हाँ, नहरों का पानी छोड़े जाने की वजह से वो हरे भरे खेत एक दलदल में, कीचड़ के समंदर में बदल चुके थे। और यहीं पर पूरा खेल पलट गया। जो पैटर्न टैंक अपनी ताकत और वजन के लिए जाने जाते थे, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो भारी भरकम टैंक कीचड़ में फंसने लगे, उनकी रफ्तार खत्म हो गई और वो छिपी हुई भारतीय एंटी टैंक गन्स के लिए आसान निशाना बन गए। नुकसान इतना बड़ा था कि मिलिट्री हिस्टोरियन स्टीवन जे जालोगा लिखते हैं कि पाकिस्तान ने खुद माना कि 1965 की जंग में उन्होंने 165 टैंक खोए और उनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ असल उत्तर की इस हार में तबाह हुए थे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ टैंकों और रणनीति की नहीं थी, ये इंसानी जज्बे की भी थी। एक तरफ थे भारत के हवलदार अब्दुल हमीद, जिन्होंने अकेले अपनी रिकॉयलेस राइफल से 7 दुश्मन टैंकों को उड़ा दिया। उन्हें मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के कमांडर मेजर जनरल नासिर अहमद खान इसी लड़ाई में मारे गए। तो चलिए अब देखते हैं कि इन 3 दिनों की लड़ाई ने पूरे युद्ध पर क्या असर डाला। और इसका असर बहुत बड़ा और बहुत गहरा था। ये आंकड़े देखिए, साफ पता चलता है कि ये कितनी बड़ी जीत थी। पाकिस्तान के 97 टैंक या तो तबाह हो गए या फिर उन्हें कब्जे में ले लिया गया, और भारत का नुकसान महज 10 से 32 टैंक। जमीन आसमान का फर्क था। और ये सिर्फ अपने इलाके को बचाने की जीत नहीं थी। असल उत्तर की हार ने पाकिस्तान के उस बड़े हमले को पूरी तरह से रोक दिया, जिसका असली मकसद अमृतसर जैसे बड़े शहर पर कब्जा करना था। इसीलिए ज्यादातर युद्ध इतिहासकार असल उत्तर की लड़ाई को 1965 की जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं, वो पल जिसने लड़ाई का पलड़ा भारत के हक में झुका दिया। तो आखिर में इस ऐतिहासिक लड़ाई की क्या विरासत रही? इसे आज कैसे याद किया जाता है? लड़ाई के बाद वो मैदान दर्जनों तबाह और छोड़े हुए पैटर्न टैंकों के मलबे से पटा पड़ा था। वो नज़ारा इतना जबरदस्त था कि उस जगह का एक नया नाम ही पड़ गया, पैटर्न नगर।
तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? पहली बात, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हमला नाकाम कर दिया गया। दूसरी, ये 1965 की जंग का एक अहम मोड़ साबित हुई। भले ही पूरी जंग ताशकंद समझौते के साथ बराबरी पर छूटी, लेकिन ये लड़ाई एक क्लासिक मिसाल बन गई कि कैसे एक चतुर रणनीति टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ सकती है। तो असल उत्तर की लड़ाई हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक बेहतरीन रणनीति हमेशा बेहतरीन टेक्नोलॉजी को मात दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी जंग के मैदानों में तलाशा जाता है।